जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों वही हो गया आखिरकार जिस चीज़ का इंतजार था, अमेरिका ने वही कर दिखाया। आपको बता देना चाहते हैं अभी अभी काबुल में 2 लाख अमेरिकी सैनिक उतर चुके हैं दोस्तों। 50 लड़ाकू विमानों के साथ शुरुआत कर दी है अमेरिका ने एक ज़बरदस्त जंग की, जिसमें देखते ही देखते हज़ारों की तादाद में तालिबानियों को ढेर कर दिया गया है। पूरी खबर देखने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको बता देना चाहते हैं एक एक अपडेट आपको देंगे दोस्तों। सबसे बड़ी अपडेट दे देना चाहते हैं दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर जो है दोस्तों, उसके आसपास के एरिया को अमेरिकी सैनिकों ने घेर लिया है। 2 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक उतर चुके हैं और 50 लड़ाकू विमान हवा में उड़ रहे हैं, जिससे कि लगातार दोस्तों अफगानिस्तान के कैंपों पर हवाई फायर किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान का जो है दोस्तों, जो सबसे बड़ा कमांडर है उसका बड़ा साथी, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़े कमांडर का बड़ा साथी को यहाँ पर अमेरिका ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि हवाई हमले में उसकी मौत हो चुकी है। ताबड़तोड़ दोस्तों जितनी भी सुरंगें बना रखी है, छुपने के अड्डे हैं तालिबानियों के, उन पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है अमेरिकी सेना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं अभी कुछ ही दिनों पहले ही जो है बाइडेन ने आदेश दिया था कि अगर अफगानिस्तान नहीं सुधरता है तो ऐसे में अमेरिका जो है जवाब देने के लिए तैयार है, और वही हो गया है दोस्तों। 2 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक उतर चुके हैं काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास चारों तरफ अमेरिकी सैनिक फैल चुके हैं। तालिबान जहाँ जहाँ भी चौकियाँ लगा के बैठे हुए थे, उन तमाम चौकियों को यहाँ पर अमेरिकी सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया है। और अंतिम चेतावनी यहाँ पर अमेरिका ने दे दी है, जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर 2 लाख और सैनिक आएंगे, यानी कि 4 लाख सैनिक अगर हो गए तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों, चुन चुन कर यहाँ पर दोस्तों मारे जाएंगे तालिबान के आतंकवादी जो निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है इस आतंकवाद पर जो है लगाम लगाना, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र की हत्या कर दी है अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने। और जिस तरीके से दोस्तों छोटे बच्चों की जान ली है, महिलाओं की जान ली है, लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, पत्रकारों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये ज़बरदस्त एक्शन बताया जा रहा है, अमेरिका का जो ऐतिहासिक हमला इसे बताया जा रहा है। आपको बता देना चाहता, 50 लड़ाकू विमान अभी भी कंदार और काबुल के आसपास भटक रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों उड़ान भरती हुई हवा से हवाई फायर कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि तालिबान के सैकड़ों कैंपों को तबाह कर दिया है। और अमेरिका के फौजियों ने दोस्तों यहाँ पर तालिबानियों के जो बड़े बड़े हथियार छुपा के रखे हुए थे उन भंडारों पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे में दोस्तों तालिबान की कमर टूट चुकी है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका की तोहफे भी घुस सकती है अफगानिस्तान में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, विमानों के जरिए अमेरिका दोस्तों लड़ाकू टैंक यानी कि तोहफे भी भेज सकता है। अगर तोहफे भेज दी तो फिर तो दोस्तों यकीन मानिए तालिबानियों की सामत आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक शक्तिशाली तोहफे तैनात हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं दोस्तों, आतंकवाद की लड़ाई है, यानी कि जाहिर सी बात है दुनिया को मिलकर लड़ना होगा। इसके लिए हिंदुस्तान, रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी तैयार हैं। इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो यहाँ पर जो है 50 से ज़्यादा लड़ाकू तोहफे भेजने के लिए भी तैयार है। अगर अमेरिका इजाज़त देता है तो इजराइल भी यहाँ पर जंग में कूद चुका है, हिंदुस्तान जो है कूद चुका है, क्योंकि कई देश शांति चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये 21वीं सदी है, लोकतंत्र है। ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की इस कार्रवाई को जो है दोस्तों जमकर पसंद किया जा रहा है, क्योंकि जो अमेरिका ने अभी करके दिखाया है, जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत ही कम देश ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं दोस्तों, कि 2 लाख के आसपास सैनिक उतरे और शुरू कर दिया है दोस्तों ऐलान जंग। चुन चुन कर तालिबानियों को मारा जा रहा है, उनको सबक सिखाया जा रहा है, क्योंकि तालिबानी यहाँ पर छोटे बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं और लगातार आतंक को जो है आतंक के पैर पसार रहे हैं। वही आपको ये भी बता देना चाहते हैं अमेरिका की इस एक्शन से पाकिस्तान को करारे की मिर्ची लग चुकी है दोस्तों। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर कड़ा बयान दिया था कि अमेरिका बीच में ना आए, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को ही हेकड़ी दिखा दी। जी हाँ दोस्तों, औकात दिखा दी है यहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान को। साफ शब्दों में अमेरिका ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान इस जंग के बीच में आता है तो यहाँ पर पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान एक आतंकवादी को पालने वाला देश है, ये तो सभी जानते हैं। FATF के अंदर ग्रह सूची में आता है पाकिस्तान। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान हज़ारों लाखों आतंकियों को पनाह देके रखा हुआ है, जिनको कई बार आपने देखा होगा कश्मीर के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवान उनको मौके पर ही ढेर कर देते हैं। अब आपको एक और अपडेट दे देना चाहते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि अगर अब तालिबान यहाँ पर नहीं सुधरते हैं तो जो अमेरिकी फ़ौजें वहाँ पर उतरी हैं दोस्तों, 2 लाख की संख्या में अमेरिकी फ़ौज उतर चुकी है। अगर हम तालिबानी नहीं सुधरते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर बाइडेन जो है तोपे भी भेज सकते हैं विमानों के जरिए दोस्तों। 100 से ज़्यादा टैंक अगर लड़ाकू तोपें अगर उतर गई अफगानिस्तान के अंदर, तो आप यकीन सोच लीजिए दोस्तों कि यकीनन यहाँ पर तालिबानियों की सामत आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ही पावरफुल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले
तोपे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता देना चाहते लड़ाकू विमानों का हमला अभी भी जारी है दोस्तों। काबुल के आसपास 300 से ज़्यादा तालिबानी मौके पर ढेर कर दिए गए हैं। इसके अलावा हज़ारों तालिबानियों को जो है खदेड़ दिया गया है, कई घायल भी हो चुके हैं। लगातार एक के बाद एक ऐसी गोला बारूद की बरसात की अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कि तालिबानों को जो है समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं आपको ये भी बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आने वाले वक्त में अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है दोस्तों, एक से बढ़कर एक झटके यहाँ पर देने के लिए। इससे पहले भी अमेरिका ने जो है साफ शब्दों में तालिबान को चेतावनी दी थी कि सुधरने की कोशिश करें और सुधर जाए और लोकतंत्र को जिंदा रखे। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है अफगानिस्तान के जो तालिबानी आतंकवादी हैं इन्होंने साफ कह दिया है कि वहाँ पर शरीयत के हिसाब से देश चलेगा, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत जो है दोस्तों स्वीकार नहीं कर रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसे में लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी इसको, क्योंकि ये लोकतांत्रिक दुनिया है दोस्तों, 21वीं सदी है। वही आपको बता देना चाहते हैं जरूरत पड़ी तो दोस्तों अमेरिका मिसाइलें भी दाग सकता है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आपको बता देना चाहते हैं, पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है आतंकवादियों के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों आतंक को मिटाना ही इस वक्त जो है सच्ची जो है दोस्तों सुकून है। क्योंकि अगर आतंक रहेगा तो जाहिर सी बात है दुनिया में अशांति फैलेगी, निर्दोष लोग मारे जाएंगे। ऐसे में पहला सबका मिशन यही है कि जल्द से जल्द तालिबान के बड़े बड़े कमांडर भी ढेर कर दिए जाए। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अमेरिका जवाबी कार्रवाई कर रहा है उससे तो यही साबित होता है कि आने वाले वक्त में आतंक से मुक्ति मिल जाएगी अफगानिस्तान को। वही आपको वही हो गया जिसका डर था। जी हाँ, अमेरिका के 56 लड़ाकू विमान कूद चुके हैं, एक तरीके से काबुल के अंदर पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान, और लगातार ताबड़तोड़ हवाई हमला किया जा रहा है तालिबानी आतंकियों के ऊपर। बताया जा रहा है कि 8 चौकियों से तालिबानियों को जो है खदेड़ दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में तालिबानी मौके पर ढेर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये हवाई हमला आधे घंटे पहले दोस्तों किया गया है, जिसमें दोस्तों जितनी भी कमांडर तैनात थे, जितने भी अफगानिस्तान के अंदर जितने भी तालिबानी आतंकियों के लड़ाके तैनात थे वहां पर हवाई फायर किए गए हैं। जगह जगह तालिबानियों को जो है मौके पर ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका इससे भी बड़ा फैसला लेने वाला है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया था जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि अब लाखों की तादाद में अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे अफगानिस्तान के अंदर और वहां पर आतंक को सफाया कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी जो है खतरा बने हुए हैं। और अब जो है इसके अलावा आपको एक और अपडेट दे देना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर अमेरिका एक बार फिर से मैदान में उतर जाता है, क्योंकि अमेरिकी सेना वापस लौटी थी इसके बाद ही हालात बेकाबू हुए हैं, तो ऐसे में अगर अमेरिका यहाँ पर 2 या 3 लाख सैनिकों के साथ एक बार फिर से अफगानिस्तान में कूच कर जाता है तो यकीन मानिए इस बार तालिबान का नामो निशा ही मिट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तालिबान की इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिकी सेना से भिड़ जाए। क्योंकि इतने साल अमेरिका था तब तालिबान चुपचाप बैठा था, जैसे ही अमेरिका वहाँ से निकला तालिबान ने हमले शुरू कर दिए और कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों अब बताया यही जा रहा है कि अब 56 लड़ाकू विमान जो हैं हवा से हमला करना शुरू कर चुके हैं। और बताया जा रहा है कि लगभग एयरपोर्ट के ऊपर तैनात सभी तालिबानी कमांडर ढेर हो चुके हैं, लड़ाके ढेर हो चुके हैं। और जहाँ जहाँ भी अब जो है तालिबानी आतंकी जो निर्दोष लोगों की मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, ये पूरी दुनिया जानती है। और यहाँ पर जब तक तालिबान को जो है यहाँ पर सबक नहीं मिलता है, तालिबान यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं होता है, तब तक दुनिया के कई देश जो हैं तैयार हैं। वहीं इसी बीच आपको बता देना चाहते रूस ने भी बड़ी धमकी दे डाली है यहाँ पर तालिबानियों को। रूस ने कहा है कि अगर तालिबान यहाँ पर यही नहीं रुकता है तो उसके देश को मान्यता नहीं दी जाएगी। तालिबान को एक देश के रूप में, जो एक सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा रूस। और अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका के साथ साथ हिंदुस्तान और कई ऐसे देश हैं जो वक्त पड़ने पर यहाँ पर नाटो के रूप में अफगानिस्तान के अंदर पहुँच सकते हैं और वहाँ पर तालिबानियों का खात्मा कर सकते हैं। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, तालिबानी एक ऐसा संगठन है जो लगातार निर्दोष लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों पर अत्याचार कर रहा है। इसके लिए दोस्तों अगला प्लान जो है अमेरिका का ये रहेगा कि वहाँ पर आने वाले वक्त में 2 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात किए जाएंगे और जगह जगह लड़ाकू जो विमान है वो घुसकर जहाँ जहाँ पे दोस्तों यहाँ पर इन आतंकियों के तंबू होंगे उन तंबुओं को उड़ा दिया जाएगा। हवा से फायर करके तमाम जितने भी कैंप होंगे, जितने भी सुरंगें बना रखी ज़मीनों के अंदर, जितना भी इनका बड़े बड़े कमांडर है उन सबको नेस्तनाबूद कर देगा अमेरिका। इसके अलावा दोस्तों